बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की कुछ ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, एक खबर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई है। नाजरीन, जिन लोगों के पास सऊदी अरेबिया का विजिट वीज़ा है या फैमिली विजिट वीज़ा है और मुमलिकत में मौजूद हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना बहरान की वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने विजिट वीज़ा वालों को काफ़ी सहूलत दी थी, लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करने से मना कर दिया है और मज़ीद ये कहा है कि ऐसे तमाम विजिट वीज़ा होल्डर्स जो कोरोना बहरान की वजह से सफरी पाबंदी की वजह से अपने मुल्क सफ़र नहीं कर सके, अब वो तमाम विजिट वीज़ा होल्डर्स जा सकते हैं। और सोशल मीडिया पर एक हफ्ते से यह खबर बहुत वायरल है कि सऊदी गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है कि विजिट वीज़ा को रेजिडेंस वीज़ा में चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो फैमिली विजिट वीज़ा मुमलिकत में मौजूद है अब उनका अकामा बनवा सकते हैं। तो नाजरीन, यही सवाल जवाज़ात से किया गया कि क्या विजिट वीज़ा को रेजिडेंस में तब्दील किया जा सकता है, यानी कि अकामा बन सकता है। तो नाजरीन, जवाज़ात ने साफ मना कर दिया है और जवाज़ात का कहना है कि ये सब खबरें झूठी और मनगढ़ंत हैं। आप अफवाहों पर ध्यान ना दें क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी। तो नाजरीन, आपके विजिट वीज़ा में जितना टाइम है और मज़ीद एक्सटेंड नहीं हो रहा तो फिर आपको सऊदी अरेबिया से जाना होगा, वरना आप पर वीज़ा एक्सपायर होने का जुर्माना लग सकता है और सज़ा भी हो सकती है। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरेबिया के सिक्योरिटी इदारों ने अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी और दीगर जराइम में मुलव्वस गैर मुल्कियों समेत 26 अफराद को गिरफ्तार किया है। नाजरीन, सऊदी अरेबिया के सिक्योरिटी इदारों ने बयान में कहा है कि अकामा कानून की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस यमनी और बांग्लादेशी जाली दस्तावेज़ात तैयार करने में मुलव्वस पाए गए। इसके अलावा नाकारा गाड़ियों की चोरी में 17 सुडानी, पाकिस्तानी, अफ़गानी, इंडियन और शामी पकड़े गए। ये तमाम अफराद जिनका जिक्र किया गया है अकामे की खुली खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे। नाजरीन, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कहा गया है कि ऐसे गैर मुल्कियों की मुमलिकत में कोई जगह नहीं है, इन्हें सज़ा के बाद मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरब में रवां साल 2021 के इब्तदाई 9 माह के दौरान तारकिन की तरसील ज़र में 2020 के इब्तदाई 9 माह के मुकाबले में 6% इजाफा हुआ है। अखबार 24 के मुताबिक मुकीम गैर मुल्कियों ने साल रवां के इब्तदाई 9 माह के दौरान 116.3 अरब रियाल भिजवाए हैं। और एक और ख़बर में बताया गया है कि सऊदी अरेबिया में सार्फिन ने 29 अक्टूबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान इससे पिछले हफ्ते के मुकाबले में तजारती मराकज़ से 29% ज़्यादा ख़रीदारी की है, जो कि 10.34 अरब रियाल खर्च किए गए हैं। एक और ख़बर तवक्कलना के हवाले से आई है। नाजरीन, तवक्कलना इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया है कि अगर आप अपने अबशर अकाउंट में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं और अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो इस तरह आपको तवक्कलना ऐप में एज ए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगी। यानी कि नाजरीन, अगर आप अपने अबशर अकाउंट में कोई चेंजिंग करते हैं तो ऐसी सूरत में आपकी तवक्कलना का पुराना अकाउंट ख़त्म हो जाएगा और आपको दोबारा से तवक्कलना का अपना नया अकाउंट बनाना होगा। नाजरीन, ये न्यूज़ उन लोगों के लिए भी है जो लोग अभी सऊदी अरेबिया से बाहर हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी तवक्कलना ऐप काम नहीं कर रही या किसी की तवक्कलना मोबाइल नंबर बंद हो जाने की वजह से नहीं चल रही, तो इस वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप सऊदी अरेबिया आएंगे तो आपको नई सिम लेनी होगी और अगर आपको आपके पहले वाले नंबर की सिम मिल जाएगी तो ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन आप नई सिम लेते हैं और अपना नंबर चेंज करते हैं और आप अपने अबशर अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो आपको तवक्कलना में न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगी, यानी कि तवक्कलना की नई आईडी बनाना होगी। तो नाज़रीन, तवक्कलना इंतज़ामिया का कहना है कि अगर अबशर अकाउंट में कुछ भी चेंज करते हैं, कोई पर्सनल डाटा या मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो ऐसी सूरत में आपको तवक्कलना का नया अकाउंट बनाना होगा। सऊदी अरब में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पाबंदी वाले ममालिक के लिए बहाल होने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं, मगर अभी तक फ़्लाइट्स बहाली का ऐलान नहीं हो पाया। नाजरीन, आज की तारीख के लिहाज से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन होने का कोई ऐलान नहीं हुआ क्योंकि कल गुज़िश्ता रोज़ खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सदारत में
کابینہ کا اہم اجلاس بھی ہوا ہے۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بعد ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے کوئی اہم اعلان جاری ہو۔ ناظرین، جیسے ہی فلائٹس بحالی کا اعلان ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ ابھی فی الحال سعودی گورنمنٹ کے کسی بھی ذرائع سے انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہونے کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی، تو بہت سارے بھائیوں کا سوال ہے کہ کیا ہم ادرس کنٹری میں 14 دن گزار کر مملکت آ جائیں یا پھر انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کا انتظار کریں۔ تو ناظرین، آپ وایا کنٹری سے آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں، ورنہ حالات کے مد نظر امید بہت زیادہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ انٹرنیشنل فلائٹس کھول دی جائیں گی، مگر ناظرین اس کا حتمی فیصلہ سعودی عربیہ کے متعلقہ ادارے ہی کریں گے۔ اس بارے میں جیسے ہی کوئی خبر آئے گی تو ہم اپنے اس چینل پر شیئر کریں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں نے ایک ڈوز سعودی عربیہ میں لگوائی اور سیکنڈ ڈوز پاکستان میں لگوائی ہے۔ مجھے دونوں ڈوز فائزر کی لگی ہیں اور توکلنا پر میرا سٹیٹس گرین ہے۔ کیا میں ڈائریکٹ سعودی عربیہ آ سکتا ہوں؟ نہیں بھائی، صرف وہی افراد ڈائریکٹ مملکت آ سکتے ہیں جنہوں نے مملکت سے جانے سے پہلے دونوں ڈوز سعودی عربیہ میں لگوائی ہیں۔ ابھی آپ وایا کنٹری سے سعودی عربیہ آ سکتے ہیں، ورنہ آپ انتظار کریں کیونکہ اس ماہ میں بہت امید ہے فلائٹس اوپن ہونے کی۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میں نے سائنوویک ویکسین کی دونوں ڈوز اور بوسٹر ڈوز بھی لگوائی ہے، کیا میں وایا دبئی سے سعودی عربیہ آ سکتا ہوں؟ جی بھائی، آپ وایا دبئی سے سعودی عربیہ آ سکتے ہیں۔ ایک اور بھائی کا کہنا ہے کہ الحمدللہ میرا اقامہ 2 نومبر 2021 کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے 30 نومبر 2021 تک کے لیے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر 30 نومبر 2021 تک سعودی گورنمنٹ پاکستان کے لیے فلائٹس اوپن نہیں کرے گی تو کیا پھر سے ہمارے اقامے اور ایگزٹ ری انٹری ویزا کو ایکسٹینشن ملے گی؟ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے پابندی والے ممالک کے تارکین کے اقاموں میں اور ایگزٹ ری انٹری ویزوں میں فری توسیع کرتی رہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ فلائٹس اوپن نہیں ہوتی تو آپ کو پھر سے ایکسٹینشن دی جائے گی، مگر آپ سب دعا کریں کہ فلائٹس جلد اوپن ہو، کیونکہ اب تو مملکت میں بھی کرونا کی صورتحال نہ ہونے کے برابر ہے، اور سعودی عربیہ میں کرونا کی وجہ سے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں رفتہ رفتہ سعودی حکام نے تمام پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ تو اب صرف اور صرف انٹرنیشنل کی جو پابندی ہے وہ سب سے بڑی اور پریشان کن پابندی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ سعودی گورنمنٹ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے لیے جلد فلائٹس اوپن کر دے، اور تمام پاکستانی بھائی جو فلائٹس کی وجہ سے پاکستان میں پریشان ہیں وہ جلد از جلد اپنی ملازمت پر مملکت آ سکیں۔ آمین۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔